हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है हैशटैग स्टडी पर आपको मिलते हैं बीएड के सारे लेसन प्लान, वो भी विथ मिनिएचर्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम हमारी आज में करने वाले हैं लेसन प्लान, और ये हमारा इस यूनिट का लास्ट लेसन प्लान है जिसका नंबरिंग है हमारा 6। तो पादपों में जनन नाम से ये हमारे यूनिट थी, और इसमें छठा लेसन ये हमारा लास्ट है, बीज प्रकीर्णन। तो शुरू करते हैं। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन तथा इसके महत्व को समझ सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, जिसमें हमें लेसन का नाम लिखना है बीज प्रकीर्णन, 3 भागों में बांट करके बीज प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के माध्यम और प्रकीर्णन का महत्व ये डाल देना है। पाठ के उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला आता है ज्ञानात्मक, कि विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की बात करते हैं कि विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग की बात करते हैं कि विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन हेतु कर सकेंगे और विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन का विश्लेषण करके अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल, कि विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट बना करके प्रदर्शित कर सकेंगे और विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन को प्रयोग के द्वारा व्यक्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री, सामान्य शिक्षण सामग्री सब में सेम रहती है, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर। विशिष्ट शिक्षण सामग्री, मैंने शिक्षण नहीं लिखा तो ओके, चल जाएगा आप मेरा। फिर आता है आपका, देखो यहाँ पर मिनिएचर्स के नेम जो होंगे वो ये है कि कमल में बीज का प्रकीर्णन, जलीय माध्यम के द्वारा नारियल में बीज प्रकीर्णन और बीज प्रकीर्णन के महत्व का चार्ट। विद्यार प्रविधि, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि। फिर आता है पूर्वानुभव, के विद्यार्थी बीज प्रकीर्णन के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया में फर्स्ट टेबल आती है आपकी प्रस्तावना की, जिसमें 5 आपके होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो पहला आता है छात्राध्यापक कथन में कि अंडाशय द्वारा किस संरचना का निर्माण होता है, फल का। फल के अंदर क्या सुरक्षित होता है, बीज। बीज से किसकी उत्पत्ति होती है, नए पादपों की। और नए पादप की उत्पत्ति हेतु क्या आवश्यक होता है, बीज प्रकीर्णन। बीज का प्रकीर्णन होना किसे कहते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। उद्देश्य कथन कि बच्चों, आज हम बीज प्रकीर्णन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आपकी आती है बी टेबल, प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। इस प्रकार से टेबल बना लीजिए। पहला अधिगम बिंदु होता है आपका बीज प्रकीर्णन, मैंने फर्स्ट पॉइंट नहीं डाला, यहाँ पे डालना आप। विकासात्मक प्रश्न की बीजांड से क्या विकसित होता है, बीज। और बीज विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार पहुंचते हैं, प्रकीर्णन के द्वारा। बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। तो छात्राध्यापिका कथन में क्या आएगा कि विद्यार्थी पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही बीज प्रकीर्णन कहलाता है, और इसके कारण पादप जो है वो विभिन्न दूर दूर स्थानों पर भी उग जाते हैं। बीज प्रकीर्णन के द्वारा बीज अपने जनक पादपों से दूर किसी भी स्थान पर अनुकूलित परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए पादपों को जन्म देते हैं, और इसी प्रकार पादपों में विविधताएं बढ़ जाती हैं। विद्यार्थी क्रिया के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। बोध प्रश्न के बीजों का विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, बीज प्रकीर्णन। और विभिन्न पादपों का अलग अलग स्थानों पर उगने के लिए क्या आवश्यक होता है, बीज प्रकीर्णन। फिर हम बात करते हैं बीज प्रकीर्णन की परिभाषा, ये हम लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड समरी इसकी बना लेंगे। फिर आता है आपका मिनिएचर, ये देखिए बहुत सुंदर बनाया मैंने। कमल के जो प्लांट है आपका, उसके अंदर बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ओके, फिर आता है आपका बी टीचिंग पॉइंट की क्या है आपका बीज प्रकीर्णन के माध्यम। तो आता है विकासात्मक प्रश्न की खेत या उद्यान में कभी कभी वस्त्रों पर चिपके के हुए बीजों की संरचनाएं कैसी होती है, कांटेनुमा संरचना होती है, और ये कांटे बीज की किस में सहायता करते हैं, प्रकीर्णन में। और बीज प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण बताइए, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बीजों का प्रकीर्णन अनेक प्रकार से होता है, जैसे कि जल, पवन, जंतुओं द्वारा और पक्षियों के द्वारा इत्यादि। सहजन और घास आदि के हल्के बीज होते हैं, इसलिए वह वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। नारियल के बीज तंतुमय होते हैं, इसलिए इनका प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। यूरेनिया तथा जेंथोनियम जैसे कांटेदार बीजों का जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है। बहुत प्रश्न के घास के बीज वायु के द्वारा प्रकीर्णित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि घास के बीज हल्के होते हैं। और नारियल में कौन सा प्रकीर्णन होता है, ये हो जाता है कि जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है, यानी कि जल बीज प्रकीर्णन हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं आपके मिनिएचर्स की। तो ये रहा आपका मिनिएचर, जिसमें हमें क्या करना है, माध्यमों को लिखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए कि बीज प्रकीर्णन के द्वारा, बीज प्रकीर्णन जल, मृदा और वायु, कीट पतंगों तथा जंतुओं के द्वारा होता है। और फिर आता है आपका मिनिएचर। तो यहाँ पर हमने बात करी थी नारियल। तो नारियल जो है वो पानी में इस टाइप से अगर पड़ा हुआ होता है तो वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है। इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर लास्ट आता है आपका टीचिंग पॉइंट की बीज प्रकीर्णन का महत्व बताइए। बीजों का स्थानांतरण क्या कहा जाता है, बीज प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में बीज की गति कहाँ पर होती है, विभिन्न स्थानों पर। विभिन्न स्थानों पर बीज
प्रकीर्णन का क्या महत्व है बताइए, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन कि प्रकीर्णन होने से नए पादपों की प्रकाश, जल और खनिज लवणों के लिए प्रतिस्पर्धा जो होती है वो कम हो जाती है और प्रकीर्णन के द्वारा पादप के व्यापक क्षेत्र में विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है ताकि वे नए आवासों में अपनी जगह बना सकें। तो बीज प्रकीर्णन की एक ही स्थान पर पादप संख्या की वृद्धि को भी रोकता है तथा उन्हें विभिन्न स्थानों पर भी विस्तृत करता है। विद्यार्थी क्रिया आप कर लेंगे। बोध प्रश्न की बात करते हैं कि बीज प्रकीर्णन के द्वारा किसकी स्पर्धा कम होती है? प्रकाश, जल और खनिज की। प्रकाश यानी कि प्रकाश, और यहाँ पर प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश। नए आवासों में अधिग्रहण हेतु पादपों में क्या आवश्यक होता है? प्रकीर्णन। ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। बीज प्रकीर्णन से एक ही स्थान पर जो है वो पादपों की संख्या कम हो जाती है तथा किसी अन्य स्थान पर पादपों की संख्या बढ़ जाती है। इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये रहा आपका प्रकीर्णन के महत्व का मैंने चार्ट बनाया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से। ओके, हो गया। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जल्दी से कर लेते हैं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? घासों के बीज वायु के द्वारा प्रकीर्णित क्यों होते हैं? यूरेनिया का बीज किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? और प्रकीर्णन के द्वारा पादप कहाँ उग जाते हैं? देन आता है मूल्यांकन की नारियल का बीज प्रकीर्णित होता है वायु, विस्फोट, जंतु तथा जल किसके द्वारा? यूरेनिया व खालिस्तान के बीज जंतु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। बीज प्रकीर्णन हेतु हानिकारक हैं और बीज प्रकीर्णन के माध्यम बताइए। और पादपों में विविधताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? गृह कार्य की बीज प्रकीर्णन को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को समझाइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर और समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी शामपट कार्य के द्वारा पाठ्य वस्तु को आसानी से समझ सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट ऑल्सो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू, हैव अ गुड डे।